हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th फिजिक्स क्लास। तो 11th फिजिक्स में आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की शॉर्ट फॉर्म MI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्या होता है ये समझ लो। ये चैप्टर ही रोटेशनल मोशन का है। तो इनर्शिया क्या होता है ये पूरा आपको इसकी एक वीडियो बनाई थी मैंने अलग से स्पेशल, और बताया था कि इनर्शिया, चलो मैं थोड़ा और बता देता हूँ इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया एक ऐसी स्टेट होती है किसी बॉडी की जिसके कारण एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो उसकी जो भी उसकी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन है या स्टेट ऑफ रेस्ट है उसका विरोध करती है। यानी अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करती है। उसको अगर कोई रेस्ट पे लाना चाहे तो वो उसका विरोध करती है। और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है। अगर कोई रेस्ट वाली चीज को मोशन में लाना चाहे तो वो उसका विरोध करती है। तो विरोध करने की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपली इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रोटेशनल मोशन में। कोई वस्तु ऐसे रोटेशनल मोशन में है, ऐसे घूम रही है, या ये जैसे पानी ऐसे रोटेशनल मोशन में है ऐसे, तो अब उस मोशन का कोई विरोध करे तो उस प्रॉपर्टी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो कोई भी वस्तु अगर रोटेशनल मोशन में है तो उस वस्तु की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो रोटेशनल मोशन का विरोध करती है। रोटेशनल मोशन से रेस्ट में कोई लाना चाहे तो उसका विरोध करती है, या रेस्ट से रोटेशनल मोशन में लाना चाहे उसका भी विरोध करती है। एक बार और सुन लो। ऐसे रोटेशनल मोशन में है ऐसे, अब रोटेशनल मोशन में है तो रेस्ट पे लाना चाहे तो उसका विरोध करती है वो बॉडी। और अगर रेस्ट पे है ऐसे और उसको रोटेशनल मोशन में लाना चाहे ऐसे तो उसका भी विरोध करती है। यानी मोशन से रेस्ट में लाएं उसका भी विरोध, और रेस्ट से रोटेशनल मोशन में लाएं उसका भी विरोध करती है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसकी एक और डेफिनेशन है, वो मैथमेटिकली बनेगी, तो वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी वो समझ में नहीं आएगी। तो मैं डायग्राम बना देता हूं अभी। तो देखो ये डायग्राम बनेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए। ये XY है, जो ये तो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस पे इस वस्तु ने रोटेट करना है। ये वस्तु है, ये वाली। कोई भी शेप बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है जो मैंने बनाई वही बना हुआ, कैसी भी शेप बना लो। अब इस पे 3-4 पॉइंट्स ले लो। ये पॉइंट ले लिया एक, तो इस पार्टिकल की मास है यहाँ पे M, इस पार्टिकल की है M1 है, इसकी M2, इसकी ये पार्टिकल इसकी मास मान ली M3, और इस पार्टिकल की मान ली M4। 4 ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो पॉइंट्स, उसकी टेंशन नहीं है, कितने भी ले लो। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट की डिस्टेंस मान ली R1। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट की डिस्टेंस मान ली R2, और इस पॉइंट की डिस्टेंस मान ली R3, और इस पॉइंट की डिस्टेंस मान ली R4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगी? I द्वारा लिखेंगे इसको। ये क्या बनेगी? देखो, जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखना है। अब इधर देखो, जो डिस्टेंस है उसका तो स्क्वायर लेंगे और मास लेंगे और इन सब का प्रोडक्ट करेंगे। m1 r1 स्क्वायर,
ध्यान से देखना है। जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जो डिस्टेंस है पार्टिकल की, वो r1, उसका तो लेंगे स्क्वायर और मास ले लेंगे m1, और दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, गुणा करेंगे। डिस्टेंस का स्क्वायर और मास की गुणा करेंगे, प्रोडक्ट m1 r1 स्क्वायर। ऐसे ही इसकी ले लेंगे m2 r2 स्क्वायर। ऐसे ही इसको ले लेंगे m3 r3 स्क्वायर। इसको ले लेंगे m4 r4 स्क्वायर। और सबको जैसे बहुत सारे हैं, ये तो हमने 3 या 4 3 ले सकते हैं, डैश 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 ले लेंगे। और लास्ट, चलो लास्ट वाले की जरूरत नहीं है। अब इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। ये बन गई टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दूसरी डेफिनेशन यहीं से ही बन जाएगी, द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड देयर masses is called moment of inertia। एक बार और समझ लो, the sum of product of mass and square of distance, product of mass and square of distance from the axis of rotation is called moment of inertia। एक बार और समझ लो, द सम ऑफ, सम तो ये हो गया प्लस है जो, ये सम हो गया। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा के रूप में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे लिखना है। सिग्मा के रूप में देखो इसको कैसे लिखेंगे। ये बन जाएगा I इक्वल टू सिग्मा, ये होता है सिग्मा को, ये ग्रीक भाषा का अक्षर होता है सिग्मा, इसको सम के लिए यूज करते हैं। तो ये बन जाएगा m1 m2 m3 m4 है, जो 1 2 3 4 की जगह I लिखेंगे mi। ऐसी r के साथ भी 1 2 3 4 है, ri का स्क्वायर। ये बन गया सिग्मा mi ri का स्क्वायर। अब सिग्मा के ऊपर सिर पे तो लिखना है टोटल संख्या जितनी है, टोटल संख्या n है मान लो n, और नीचे लिखेंगे इंटरवल कितना है। इंटरवल सब में 1 का है, 1 2 3 4, ये इंटरवल है, I इज इक्वल टू 1। बस ये बन गया, ये शॉर्ट फॉर्म बन गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये याद रखना आपने, ये बेसिक चीजें आप सीख रहे हैं, नेक्स्ट क्लासेस में बहुत काम आएंगे। अब जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटेल में अभी आपको बता दें, नेक्स्ट क्लासेस में आएगी तो टीचर सिर्फ ये कहता रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी वो है, वो नहीं बताएगा कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती क्या है। तो वो अब आपको डिटेल में बताई गई है। अगर अब नहीं सीखी, ये चीजें बेसिक हैं सारी, ये चीजें अगर अब नहीं सीखी तो नेक्स्ट क्लासेस में प्रॉब्लम आएगी आपको, वो समझ में नहीं आएंगे टॉपिक्स। एक बार और समझ लो, ये m r1 स्क्वायर की जगह mi ri स्क्वायर, 1 2 3 की जगह I लिख दिया, और सिग्मा, सिग्मा का मतलब उन सब का जोड़, जो बीच में प्लस है वो सिग्मा लिख दिया। अब सिग्मा के सिर पे लिखते हैं टोटल संख्या जितनी है वो लिख दिया, और पैरों में लिखते हैं इंटरवल जितना है, 1 का इंटरवल है, 1 2 3 4, 1 का ही तो इंटरवल है, तो ये I इज इक्वल टू 1 लिख दिया। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं और यूनिट बनाते हैं।
ध्यान से समझना है। यूनिट ऑफ आई, ऐसा यूनिट बनाइए, फॉर्मूले से बन जाएगी। देखो, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास की यूनिट क्या होती है, सबको पता है। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और ये रेडियस है या डिस्टेंस कह लो। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। ये बन गई यूनिट ऑफ इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट बनेगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और अब डायमेंशनल फॉर्मूला भी बनाना है इसका, वो भी इसी से ही बन जाएगा, बिल्कुल आसान है। डायमेंशनल फॉर्मूला ध्यान से समझेंगे, इसी से बनेगा मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m की पावर 1, और डिस्टेंस का होता है l। अब स्क्वायर है डिस्टेंस पे तो 2 बन जाएगा। टाइम इसमें है ही नहीं, तो टाइम की पावर 0, m की 1, l की 2, टाइम है नहीं, टाइम की पावर 0। ऐसे इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। यह हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आगे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज पर डिपेंड करती है। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है जिस जिस चीज से मिलके वो वस्तु बनी है, जिन कणों से मिलके वो वस्तु बनी है, कि कहाँ कहाँ पे है, बहुत दूर दूर हैं या बहुत नज़दीक नज़दीक हैं। अगर नज़दीक नज़दीक हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगी, दूर दूर हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगी। एक ये डिपेंड करते हैं डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल्स की डिस्टेंस ज़्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगी, और बहुत ज़्यादा होगी। अगर 3 गुना कर दी तो 9 गुना बढ़ जाएगी क्योंकि स्क्वायर है। 4 गुना कर दी तो 16 गुना बढ़ जाएगी क्योंकि स्क्वायर है। और तीसरा डिपेंड करता है मास ऑफ बॉडी पे। मास अगर ज़्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगी, लेकिन वो स्क्वायर में नहीं होगी, मास तो उतना ही रहेगा। जैसे मास 4 गुना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 4 गुना ही बढ़ेगी। मास अगर 8 गुना कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8 गुना ही बढ़ेगी। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक, इसको आपने पक्का करना है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।